नारायण प्राप्ति के लिए क्षत्रिय के कर्मों का वर्णन। भगवान वराह कहते हैं, देवी, इस प्रकार मेरी उपासना से संबंध रखने वाले गुणों का जिसने भक्ति के साथ अनुष्ठान कर लिया वह मुझे पाने का अधिकारी है। अब क्षत्रियों के लिए आचरणीय दूसरा कर्म बतलाता हूं, उसे सुनो। वसुंधरे, यह ऐसा कर्म है जिसके प्रभाव से उसे योग सुलभ हो जाता है। वह लाभ और हानि का त्याग कर मोह और काम से अलग होकर शीत और उष्ण में निर्विकार रहकर लाभ और हानि की चिंता ना करे। तिक्त, कटु, मधुर, खट्टा, नमकीन और कषाय स्वाद वाले पदार्थों की भी उसे स्पृहा नहीं करनी चाहिए। उत्तम सिद्धि प्राप्त हो इसकी भी उसे अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। भार्या, पुत्र, माता पिता ये सब मुझे सेवा के लिए मिले हैं। वह मन में ऐसा भाव रखे, पर इनमें भी आसक्ति ना रखकर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहे। वह धैर्यवान, कार्यकुशल, श्रद्धालु एवं व्रत का पालन करने वाला हो। उत्सुकता के साथ सदा कर्तव्य कर्म में तत्पर रहने वाला, निंदित कर्मों से अलग रहने वाला और जिसका बचपन यौवन समान रूप से धर्म में बीता हो, जो भोजन थोड़ा करे, कुलीनता से रहे, संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाला हो, प्रातः काल जगने वाला, क्षमाशील, पर्व काल में मौन रहने वाला और जब तक कर्म की समाप्ति ना हो तब तक इसे निरंतर करने वाला हो, ऐसा क्षत्रिय योग का अधिकारी होता है। निश्चित धर्म के पथ पर रहकर अखाद्य वस्तु का त्याग करे, धर्म के अनुष्ठान में परायण रहे और अपना मन सदा मुझ में लगाए रखे। वह यथा समय मलमूत्र का त्याग कर स्नान कर ले, पुष्प, चंदन और धूप को मेरी पूजा की सामग्री मानकर उनका संग्रह करने में सदा लगा रहे। कभी कंदमूल और फल से ही अपने शरीर का निर्वाह करे, कभी दूध, कभी सत्तू और कभी केवल जल के ही आहार पर रहे। कभी छठी सांझ अर्थात तीसरे दिन, कभी चौथी सांझ तथा कभी अनुकूल समय में निर्दोष फल मिल जाएं तो उनका आहार कर ले। वसुंधरे, 10 दिन, एक पक्ष अथवा एक मास में जो कुछ स्वतः मिल जाए उसी आहार पर रह जाए। इस प्रकार जो 7 वर्षों तक मेरी आराधना करता है तथा पूर्व कथित कर्मों में जिसकी स्थिति बनी रहती है, ऐसा क्षत्रिय योग का अधिकारी होता है तथा योगी लोग भी उसका दर्शन करने आते हैं।